नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं है तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज हम बात करना चाहेंगे कि जो पति पत्नी का कहीं ना कहीं डिस्प्यूट झगड़ा हो जाता है, चाहे वो उसमें पत्नी पीड़ित हो या फिर पति पीड़ित हो, तो जब पीड़ित हो जाते हैं या परेशानी आ जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों के एक मन में एक चीज़ आती है कि अब हम इस रिश्ते में नहीं रह पाएंगे। तो उस रिश्ते से निकलने के लिए आप सोचते हैं कि हमको डाइवोर्स का केस करना चाहिए, या फिर आप किसी वकील के पास जो जाएंगे तो वो भी आपको ये एडवाइस करेगा कि अगर आपको नहीं रहना है या नहीं रखना है तो आप या तो आपसी रजामंदी से इसको मैटर को सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपके पास रास्ता है कि आप इसका डाइवोर्स का केस डालें। तो डाइवोर्स का केस डालने के पास आपको एविडेंस होना चाहिए। ऐसा कोई भी, जैसे अभी शादी हुई महीना 2 महीने या साल 2 साल हुए हैं, कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, ना ही तो हमारे पास सिर्फ हम ओरली कह सकते हैं कि वो ऐसी है वैसी है या फिर ऐसा वैसा है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है इसके आधार पर हम डाइवोर्स ले सकें। तो यहाँ पर आपके पास में यही मुद्दा बार बार आता है, क्योंकि आप किसी एडवोकेट से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि आपके पास ऐसा सबूत क्या है जिसके आधार पर आप तलाक लेना चाहते हैं। तो आप कहते हैं सबूत तो कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, तो फिर तलाक कैसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि आपको तलाक लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप जो है तलाक भी आपको मिल जाएगा बिना सबूत होते हुए भी। यही मैंने आज का टाइटल रखा है कि बिना सबूत के आपको डाइवोर्स कैसे मिलेगा, और सारे आपके जो केस हैं वो भी केस भी खत्म हो जाएंगे। क्या तरीका है मैं कानूनी रूप से आपको बताना चाहूँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। सबसे पहले आप के मन में जब आपके पास पत्नी, मोस्टली देखा गया है कि पत्नी सबसे पहले भाग के थाने में जाकर सेक्शन 498 केस आपके ऊपर दर्ज कराती है। जैसे ही दर्ज कराती है वैसे ही आप परेशान हो जाते हैं, भागा दौड़ी करना शुरू कर देते हैं कि कैसे इन चीज़ों से बचा जाए। इसके बाद जो है वो जब आपके ऊपर ये सारी चीज़ें परेशानी आती है तो फिर पति ये चाहता है कि हम इस पत्नी से साथ में नहीं रह पाएंगे, हमारी बहुत बेइज्जती करा दी उन्होंने, और इस दौरान जो है वो कहीं ना कहीं सोचता है कि हम हमसे डाइवोर्स लें। तो डाइवोर्स आप ना लेने के रास्ते पर आप ज़रूरी है कि आप सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक केस फाइल करें। अब सेक्शन 10 होता क्या है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सेक्शन 10 होता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब कि न्यायिक तरीके से आप अलग हैं। अब अलग क्यों हैं वो बताता हूँ आपके लिए। जब आपकी पत्नी आपके ऊपर 498 ए का केस कर देगी, यानी कि दहेज मांगते हैं, मारते पीटते हैं, ये आपका केस कर देगी, तो जिस दिन से केस कर देगी उस दिन से आपकी पत्नी अब अलग रहेगी। चाहे वो केस चलाती रहे या फिर आपसे नाराज होकर रहे या फिर आप उसको बुला कर लेकर आए या फिर वो खुद ना आए, किसी भी कारण हो सकता है कि, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे काफ़ी समय, लंबे समय तक आपसे दूर रहेगी। चाहे वो साल हो, 2 साल हो, महीना, 6 महीना, कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि गुस्सा पत्नी के अंदर है तो पति के अंदर भी, क्योंकि पति के ऊपर केस हो गया है तो वो भी गुस्सा करेगा कहीं ना कहीं। तो इस दौरान आप दोनों जो है अलग रहेंगे। तो आप, एक तो ये है कि अपने घर घर बैठ जाते हैं, पत्नी अपनी 498 का केस कर दिया उसने, घर बैठ के जाके। अब पति भी अपने घर जाकर बैठ गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जमानत कराएगा, जमानत कराकर राहत मिल गई तो अपने वो भी घर पर बैठ हुआ है। तो आप घर पे ना बैठें, आप जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक केस फाइल करें और वही चीज़ लिखें कि इसने हमारे ऊपर केस कर दिया है और ये इसका जो व्यवहार है घर में, परिवार में है, जो सही नहीं है, इस वजह से ये झूठा केस हमारे ऊपर दर्ज करा दिया है। तो वो सारी बातें जो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के ग्राउंड बनाते हुए आप अपनी सारी बातें कहें। उन बातों को जब आप कहेंगे, कहने के बाद जब कोर्ट में आप पेश करेंगे, कोर्ट में फिर आप पहले जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी पत्नी भी कोर्ट में ही आएगी। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, दोनों कारण हो सकते हैं। अगर आ जाएगी तो उसकी भी सुनी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी, और अगर नहीं आती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर आपके पक्ष में हो जाएगा। अगर वो आती है पत्नी आपकी, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं इससे। दूसरा, पहले बताता हूँ आपको। पहला ये है कि आप जब जुडिशियल सेपरेशन का आप केस करेंगे तो उस दौरान आप ये कहना चाहते हैं कि हम अब जो है, जैसे सेक्शन 498 का इसने मुकदमा कर दिया है, तो हम जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हम एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। बस सीधी बात है। अब कोर्ट आपसे पूछे कि आप अलग क्यों रहना क्यों चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि अब जो है इसने सेक्शन 498 हमारे ऊपर केस कर दिया है, तो उस केस के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मैं मुलजिम हूँ और मेरी पत्नी जो है वो एक विक्टिम है, यानी कि पीड़िता है। तो पीड़ित और मुलजिम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसी दौरान जो है, जब तक ये केस चलता है तब तक हम न्यायिक सेपरेशन, मतलब अलग अलग रहकर हम अपना समय व्यतीत करेंगे। इसीलिए मैंने सेक्शन 10 का केस फाइल किया हुआ है। ये आप कोर्ट में जब तर्क देंगे तो कोर्ट भी ये बात यही कहेगा कि वाकई अब जो है वो सेक्शन 498 जब केस कर दिया है, तो पहले ये पति पत्नी थे, लेकिन अब जो है वो विक्टिम यानी कि पीड़िता और अभियुक्त एक्यूज्ड यानी कि मुलजिम, दो रिश्ते बन गए हैं ये।
तो ये रिश्ते अलग हैं, पहले पुराना रिश्ता अलग था। तो इस आधार पर जो है आपको कोर्ट जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आपको दे देगा। इस दौरान पत्नी से पूछा जाए कि आप रहना चाहती हैं नहीं चाहती हैं, तो जिस समय पर आपकी पत्नी ये कहेगी कि रहना चाहती हूँ मैं, तो आप सीधी बात करेंगे कि जब रहना चाहते हैं तो आप जो सेक्शन आपने 490 डे केस किया है उस केस को आप वापस लें, तभी जो पुराने रिश्ते हमारे रिज्यूम होंगे, यानी कि हम दोबारा पति पत्नी बनेंगे। लेकिन अभी जो हमारा करंट स्टेटस है वो हमारा, आप पीड़िता हैं, विक्टिम है, मैं एक्यूज्ड हूँ। तो जब आप केस वापस लेंगे तभी हम दोनों का जो रिश्ता है वो दोबारा रिज्यूम होगा, यानी कि दोबारा से हम पति पत्नी बनेंगे। लेकिन अभी हम पति पत्नी नहीं हैं। कहने का मतलब कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ को समझिएगा। ये मत समझिएगा सर पति पत्नी नहीं, शादी हमारी हो गई थी, ये सब है, वो चीज़ अलग की बात है। लेकिन करंट स्टेटस है वो, उसको आप देखिएगा। जब आप ये बात तर्क रखेंगे तो या तो पत्नी आपके केस वापस लेगी 498 डे का, तब आपके साथ में रहेगी, और या फिर नहीं करेगी तो फिर वो जुडिशियल सेपरेशन जो आपको अलाउ हो जाएगा। अब ये जुडिशियल सेपरेशन जैसे ही अलाउ हो जाता है, आप उस डिग्री को संभाल कर रखें। 1 साल बाद या 2 साल बाद जो समय बीतता है उस दौरान जो है वो आप उसी आधार पर सेक्शन 13A, या तो आपका म्यूचुअली हो जाएगा, नहीं होगा तो सेक्शन 13A में जो है आप डाइवोर्स डाल सकते हैं। डाइवोर्स के लिए अब आपको कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आपको नहीं चाहिए, कोई एविडेंस ऐसा नहीं चाहिए इसके आधार पर आपको डिग्री, आपको डाइवोर्स की में प्रूफ करना है। आपके पास जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है, उसी के आधार पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, और आपको कोई भी सबूत किसी प्रकार का नहीं चाहिए होगा। जो आपने दिया पहले जुडिशियल सेपरेशन देने के लिए वही सफिशिएंट एविडेंस है आपके लिए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तुरंत सब्सक्राइब करें, नहीं लगी है या फिर कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।